यहाँ पे ध्यान से देखो, वेलोसिटी का चेंज को बताने के लिए हम लोग एक नया फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी का चेंज जीरो होगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट लेकिन वेलोसिटी का चेंज जीरो, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्लियर है ये वाला? स्पीड कब स्लो होता है? जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई वाला जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ना, सब कौन सा केस हो जाएगा? ये वाला केस में फॉल करेगा, यानी कि उसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा और उस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग को नेगेटिव में लेना है। नेगेटिव में लेना, इस चीज को याद रखना। सो हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आपके एनसीईआरटी बुक में जो जो पॉइंट्स एक्सेलरेशन से रिलेटेड गिवन है, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस पढ़े, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड पढ़े, फिर वेलोसिटी पढ़े, और ये चारों फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आपके बुक में गिवन है, बेसिकली जो चैप्टर्स के बीच में गिवन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और बैक एक्सरसाइज वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, उसको हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना? तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना कि बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होंगे कि नहीं होंगे। होंगे, लेकिन उसको हम लोग एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन को। देखो, सबसे पहले एक्सेलरेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स है एक्सेलरेशन से रिलेटेड, उसको कवर करते हैं। देखो, पिछले क्लासेस में बेसिकली हम ये चीज़ करा चुके हैं, लेकिन फटाफट से हम लोग इस लेक्चर में भी रिवाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले ये बताओ कि टाइम को हम लोग जीरो कब अज्यूम करते हैं? टाइम को जीरो कब अज्यूम करते हैं? जहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किए हैं, उस टाइम को, उस समय को हम लोग t=0 अज्यूम करते हैं। मतलब क्या है? जैसे लेट्स सपोज करो यहाँ से एक लड़का चलना स्टार्ट किया, चल रहा है, 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 तो टाइम को जीरो हम लोग कहाँ पे अज्यूम करेंगे? बताओ तो। इसके ये जो चल के जा रहा है, यहाँ पे हम लोग टाइम को जीरो कब अज्यूम करेंगे? हम लोग कहीं पर भी अज्यूम कर सकते हैं। जहां से हम लोग इसके ऑब्जर्वेशन को लेना स्टार्ट किए, जरूरी नहीं है कि जहां से ये चलना स्टार्ट किया हम लोग वहीं पर t=0 मतलब टाइम की वैल्यू को जीरो ले सकते हैं। ये चलता जा रहा है, एक समय पे जहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किए कि यहाँ, अब यहाँ से इसके जो जो ये करेगा, जो जो इसका स्पीड होगा, जो इसका वेलोसिटी होगा, सबको हम लोग ऑब्जर्व इस पॉइंट से करेंगे, तो इस पॉइंट को हम लोग t=0 अज्यूम कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये है, टाइम का वैल्यू हम लोग वहां पे जीरो लेते हैं जहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन को लेना स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्टिंग से भी हो सकता है और बाद में भी जाके हो सकता है, दोनों हो सकता है। इस चीज को अपने माइंड में क्लियर रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक एक इंटरवल का टाइम गैप ले रहे हैं। ठीक है, अब इंटरवल ऑफ टाइम किसको बोलते हैं, फिर टाइम इंटरवल किसको बोलते हैं? किसी भी दो टाइम के बीच के जो टाइम होता है, दो टाइम के बीच का जो टाइम होता है, उसको हम लोग टाइम इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर रखना अपने माइंड में। तो यहाँ पे बताओ कितना कितना टाइम इंटरवल का डिफरेंस है? बताओ तो। एक एक टाइम इंटरवल का डिफरेंस है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 1 सेकेंड का है, यहाँ पे डिफरेंस भी 1 सेकेंड का है। डिफरेंस की बात कर रहे हैं, टाइम के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोल रहे हैं, टाइम के बीच के डिफरेंस को हम लोग टाइम इंटरवल बोलते हैं। तो 1 सेकेंड के इंटरवल में जो वेलोसिटी है वो क्या चेंज हो रहा है क्या? बताओ तो। वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या? जहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किए, वहां से लेकर 3 सेकेंड तक ये ऑब्जेक्ट या फिर ये जो भी पर्सन हम लोग ले रहे हैं, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो आप, ये 15 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रैवल कर रहा है क्या? 15 मीटर पर सेकेंड से ही पूरे जर्नी में ट्रैवल कर रहा है, यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट हम कैसे पता करते हैं? पिछले क्लास में बताए थे, यहाँ पे जल्दी से सुन लो। वेलोसिटी बेसिकली हम लोग डिसाइड करते हैं कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल। कैसे डिसाइड करते हैं? स्पीड और डायरेक्शन से। क्या स्पीड की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है? स्पीड 15 15 15 15 3 सेकेंड तक स्पीड की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। क्या डायरेक्शन कांस्टेंट है? यस, ऑब्वियसली हम लोग इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है ना? तो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट है और ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो वेलोसिटी जहां पे कांस्टेंट होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्लियर है ना? अब देखो, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0। अब यहाँ पे बताओ, 1 सेकेंड के इंटरवल में क्या वेलोसिटी का चेंज सेम है या डिफरेंट? बताओ, इस 1 सेकेंड के इंटरवल में क्या वेलोसिटी का चेंज सेम है या डिफरेंस या फिर डिफरेंट?
देखो वेलोसिटी का चेंज कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी का चेंज अलग चीज होता है और वेलोसिटी अलग होता है। वेलोसिटी का चेंज मतलब वो दोनों जो गिवन वेलोसिटी है उसके बीच का डिफरेंस। तो देखो इस 1 सेकेंड के इंटरवल में वेलोसिटी 15-15 ही रहा, यानी कि यहाँ पर चेंज क्या है, 0। इस इंटरवल में देखो 1 सेकेंड के इंटरवल में यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, तो चेंज क्या होगा, 0। इस इंटरवल में भी चेंज क्या होगा, 0। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी टाइम इंटरवल में क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे टाइम इंटरवल अगर 2-2 सेकंड का भी लेते, 10-10 सेकंड का लेते, या कितना भी टाइम इंटरवल ले लेते, वेलोसिटी का चेंज जहाँ पे 0 होता है, ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। वेलोसिटी का चेंज 0 होगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट लेकिन वेलोसिटी का चेंज 0, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्लियर है ये वाला। अब देखो यहाँ पे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस करेंगे। देखो t=0 हम टाइम को 0 अज्यूम कर रहे हैं जहां से वो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, यहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया है, तो t=0 यहां पे अज्यूम कर रहे हैं। कहीं पर भी टाइम को हम लोग 0 अज्यूम कर सकते हैं, बताए थे ना, कहीं पर भी अज्यूम कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग वहां पे अज्यूम कर रहे हैं जब वो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहां से चलना स्टार्ट किया 1 सेकेंड के इंटरवल में, ये इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड का, ये भी 1 सेकेंड का इंटरवल है, इंटरवल तो 1 सेकेंड का है ना, यहाँ पर भी 1 सेकेंड का इंटरवल है। तो देखो 1-1 सेकेंड के इंटरवल में वेलोसिटी क्या वेरी कर रहा है, क्या वेलोसिटी वेरी कर रहा है, सिर्फ वेलोसिटी पूछ रहे, चेंज इन वेलोसिटी नहीं पूछ रहे, सिर्फ वेलोसिटी पूछ रहे। वेलोसिटी बताओ क्या सेम है या फिर डिफरेंट है, वेलोसिटी तो डिफरेंट है, 0, 10, 20, 30 वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो जहां पर भी वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के साथ, ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, बताए थे ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी देखो, यहाँ पर 1 सेकेंड के इंटरवल में यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज कितना है, इस जगह पर मतलब 1 सेकेंड के इंटरवल में कितना वेलोसिटी का चेंज है, 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज है। चेंज किसको बोलते हैं, इसको, ये 10 सेकेंड और 0 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो यार, कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पर डिफरेंस देखो, 20 - 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड का यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज है। और यहाँ पर कितना वेलोसिटी का चेंज है, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड का ही चेंज है। 30 - 20 करोगे तो 10 आएगा। तो एक बात बताना, क्या यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज 0 है क्या, यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज देखो, इस इंटरवल में, इस 1 सेकेंड के इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज 0 है, नहीं, यहाँ पे तो 10 है। इस इंटरवल में देखो क्या वेलोसिटी का चेंज 0 है, नहीं, यहाँ पे 10 है। यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज देखो, क्या 0 है, नहीं, 10 है। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में चेंज इन वेलोसिटी किसी भी टाइम इंटरवल पे नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो हो सकता है। अब देखो ये जो चेंज है ना, ये बेसिकली चेंज की बात करें, यहाँ पर चेंज सेम है, हर एक टाइम इंटरवल में यहाँ पे चेंज सेम लिए हैं, ठीक है, और डिफरेंट भी चेंज हो सकता है, आगे बताएंगे, अभी रुक जाओ, 5 मिनट के बाद बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज क्या है, यहाँ पे चेंज सेम है, लेकिन क्या यहाँ पर चेंज 0 है, नहीं, यहाँ पर 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर चेंज 0 था। चेंज कितना था, 0 था। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में चेंज क्या होता है, 0 होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में चेंज 0 नहीं होता। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, वेलोसिटी का चेंज को बताने के लिए हम लोग एक नया फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसे हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या बताता है, एक्सीलरेशन बताता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम को कैसे लिखते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय टाइम लिखते हैं। यानी कि 1 सेकेंड में, 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में, तुम इंटरवल कुछ भी ले लो, लेकिन वो जो इंटरवल होना चाहिए वो 1 का ही होना चाहिए। यानी कि 1 सेकेंड आप ले सकते हो, 1 घंटे ले सकते हो, 1 मिनट ले सकते हो। तो एक बेसिकली यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, इसको बताने के लिए हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किए हैं, दैट इज एक्सीलरेशन। समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग इस बेसिकली टॉपिक का बेस बना चुके हैं, यहाँ से हम लोग आगे एक्सेलरेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड, 1 मिनट या फिर 1 घंटे में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, उसे ही हम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। अब हमें ये बताओ कि हम लोग एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन में पढ़े या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पढ़े, बताओ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखे एक्सेलरेशन, तो हम लोग वहीं पे इंट्रोड्यूस किए थे, क्योंकि एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी को बताता है। तो वेलोसिटी का चेंज तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही हो रहा है ना,
वेलोसिटी चेंज कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो हो गया, और जहां पे चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा वहां पे हम एक्सेलरेशन की बात ही नहीं करेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग एक्सेलरेशन को यहां पे डिफाइन किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी यहीं पर हो रहा था। अभी इससे रिलेटेड हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसलिए इस चीज को बताए हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट और देखो कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखो इस चीज को हम लोग एक और तरीके से बोलते हैं, एक तो ये तरीका हो गया बोलने का, एक ये तरीका हो गया रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का चेंज का रेट। रेट मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम को ही रेट बोला जाता है। रेट बेसिकली टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डेफिनेशन भी सही होता है हमारे एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, लेट सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कुछ समय के बाद लेट सपोज करो टी टाइम में, टी कुछ टाइम है, कुछ टाइम में इसका वेलोसिटी हमारा वी हो गया। तो इस केस में बताना एक्सेलरेशन क्या होगा। इस केस में एक्सेलरेशन होगा, क्या पढ़े थे हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही तो पढ़े। तो वेलोसिटी का चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू माइनस इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू। तो यहां पे लिख सकते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाय गिवन टाइम। गिवन टाइम क्या है, t है। ये चीज क्लियर है। तो इसी चीज को देखो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं बेसिकली कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u टू फाइनल वैल्यू v इन टाइम t। तो उस केस में हम लोग एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। अब ये जो फॉर्मूला है ये ध्यान रखना, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, याद रखना इसको, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम लोग किस केस में यूज करते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन के केस में करते हैं। यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन किसको बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बोलेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और उसी केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन अगर नहीं है तो उस मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो है तो उसको एक्सेलरेटेड मोशन हम नहीं बोल सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन ही जीरो होता है, तो वहां पे एक्सेलरेशन की बात हम नहीं करते। इसलिए आपके बुक में लिखा हुआ है कि ये जो बेसिकली फॉर्मूला है ये हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन के केस में डिफाइन करते हैं। क्लियर है ना। अब यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, पूरा फोकस के साथ इसको देखना। इस चीज को देखने से पहले हम तुमको ये बेसिकली इस चीज को समझाने वाले हैं, ध्यान से सुनना। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा वहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, अभी बताएं। तो यहाँ पे इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब दूसरा केस बनता है जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। तो जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होता है ना, तो इस केस में एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और इस केस में बॉडी स्पीड अप होता है। अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो बॉडी का स्पीड इंक्रीज होगा, यानी कि स्पीड इंक्रीज वाले जितने भी केसेस हम लोग पढ़ेंगे ना, उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि बेसिकली स्पीड अप हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट या फिर स्पीड डाउन हो रहा है। स्पीड अप अगर होगा तो उस केस में एक्सेलरेशन को क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। अब तीसरा केस बनता है जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और इस केस में स्पीड डिक्रीज होता है टाइम के साथ। टाइम के साथ स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि क्वेश्चन देख के कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि स्पीड स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है। अगर स्पीड स्लो होगा तो उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। स्पीड कब स्लो होता है, जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई वाला जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ना, सब कौन सा केस हो जाएगा, ये वाला केस में फॉल करेगा। यानी कि उसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और उस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग को नेगेटिव में लेना है, नेगेटिव में लेना, इस चीज को याद रखना। और जहां पर भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है ना, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में पड़ जाता है, ये केस बन जाता है रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन का केस होता है जब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी का। याद रखना रिटार्डेशन किसको बोलते हैं। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, स्पीड अप, वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड डाउन, और वो केस हो जाता है हमारा रिटार्डेशन का। क्लियर है ये तीनों पॉइंट।
देखो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो किस केस में होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। ऑब्वियसली वेलोसिटी का चेंज को अगर आप जीरो कर देते हो तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। कैसे? देखो वेलोसिटी का चेंज जीरो का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी का वैल्यू सेम होगा तभी तो उसका चेंज जीरो होगा ना। वेलोसिटी का चेंज कब जीरो होगा? जब वेलोसिटी का वैल्यू सेम होगा। हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में देखे थे कि वेलोसिटी बिल्कुल सेम था 15 15 15 15, तो वेलोसिटी का चेंज क्या था? जीरो था। तो उस केस में क्या हो गया? एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। इसमें लिख लेना कि ये केस होता है यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, यहाँ पे ऐसे लिखवा दिए हम। ठीक है, अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? यहाँ पे बताएं, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। व्हेन एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। नेगेटिव कब लेते हैं? जब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी का, तो एक्सेलरेशन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन ही हमारा रिटार्डेशन का केस बन जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है। हम लोग यूनिट्स को कैसे निकालते हैं? बार बार इस चीज को रिपीट किए हैं, फॉर्मूला से निकालते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज का यूनिट क्या होगा? अगर 1 मीटर पर सेकेंड में है, दूसरा मीटर पर सेकेंड में है, तो उसका चेंज भी तो मीटर पर सेकेंड में ही ना आएगा। चेंज अगर देखो 15 मीटर पर सेकेंड है और एक 10 मीटर पर सेकेंड है, उसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। यानी कि ऊपर वाला वैल्यू मीटर पर सेकेंड में आया और नीचे टाइम सेकेंड में हम लोग लेंगे तो मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड हो जाएगा। मीटर पर, देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड करो। कैसे निकालोगे? मीटर पर सेकेंड को m डिवाइड बाई s लिख सकते हैं और यहाँ पे एक और s था तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक इसका फील ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, फिर से अपना फोकस को लेना। देखो यहाँ पे टाइम को जीरो ज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, टाइम जीरो कब ज्यूम करते बताए, सब चीज बता चुके हैं हम। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग 1-1 सेकेंड का इंटरवल लिए हैं और 1-1 सेकेंड के इंटरवल में तुम बताओ, वेलोसिटी नहीं पूछ रहे हम, यहाँ पे हम पूछ रहे चेंज इन वेलोसिटी बताओ। 1-1 सेकेंड के इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज बताना। यहाँ पर चेंज कितना है? 20 - 10 मीटर पर सेकेंड का है। चेंज की बात कर रहे हैं हम, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, चेंज की बात कर। यहाँ पर चेंज कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड का है। यहाँ पर चेंज कितना है? 40 - 30 10 मीटर पर सेकेंड का है। तो चेंज यहाँ पे देखो 10 मीटर पर सेकेंड का है। यहाँ पर चेंज बताना, यहाँ पर चेंज बताना, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड का है, -10 मीटर पर सेकेंड का, लेकिन वैल्यू तो 10 मीटर पर सेकेंड है ना। यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड का और यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड का ही तुम्हारा चेंज है। यहाँ पे चेंज बताना, चेंज कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। यहाँ पे चेंज कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताओ, क्या ये जितने भी मोशन हम लोग लिखे हैं इसमें से कौन सा एक्सेलरेटेड मोशन है, कौन सा एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा? बताओ। एक्सेलरेटेड मोशन किसको बोलेंगे? जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है। सिंपली जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है ऐसे मोशन एक्सेलरेटेड मोशन कहलाते हैं। तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है? वेलोसिटी बताओ, 10 20 30 40, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पे 50 40 30 20 यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है और ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है, हमें दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ये तीनों केस में डिफरेंस क्या है बताना। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज एक टाइम इंटरवल में 10 का है, इस टाइम इंटरवल में भी 10 का है और यहाँ पर इस टाइम इंटरवल में भी 10 का है। तो 10-10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी का चेंज है। वेलोसिटी का चेंज ध्यान से सुनना, हम वेलोसिटी बोल रहे हैं या वेलोसिटी का चेंज बोल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना। वेलोसिटी का चेंज यहाँ पे 10-10 मीटर पर सेकेंड का है, यहाँ पर भी वेलोसिटी का चेंज 10-10 मीटर पर सेकेंड का है। तो ये सारे एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन ये अलग टाइप का एक्सेलरेटेड मोशन है और ये वाला केस एक अलग टाइप का एक्सेलरेटेड मोशन का केस है। क्यों? क्योंकि ये दोनों केसेस में वेलोसिटी का चेंज सेम है और जहां पर वेलोसिटी का चेंज सेम होता है ऐसे एक्सेलरेटेड मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ध्यान रखना, वेलोसिटी का चेंज जहां पे सेम होगा ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पर चेंज सेम है? नहीं, यहाँ पे चेंज अलग, यहाँ पे चेंज अलग, यहाँ पे चेंज अलग। तो जहां पर चेंज अलग अलग आए ना, एक्सेलरेटेड मोशन का केस है, लेकिन यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग है, तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन किसको बोलते हैं? जहां पर चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? सेम।
और जहां पर चेंज इन वेलोसिटी अलग आता है ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं या फिर सिंपली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं। ये 3 एग्जांपल से हम लोग टाइप ऑफ एक्सेलरेशन डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेलरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? जहां पर चेंज इन वेलोसिटी सेम होता है, चेंज इन वेलोसिटी सेम होता है, हम चेंज की बात कर रहे हैं। और जहां पर चेंज इन वेलोसिटी अलग आता है ये केस बन जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन को राइट डाउन करेंगे एंड एग्जांपल्स देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन 2 टाइप का पढ़े, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म में क्या पढ़े कि जहां वेलोसिटी का चेंज इक्वल अमाउंट से हो इक्वल टाइम इंटरवल में, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और जहां पे वेलोसिटी का चेंज इक्वल अमाउंट से नहीं हो रहा हो तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली ऊपर से गिर रहा है या फिर नीचे से अगर हम लोग उसको फेंक रहे हैं ऊपर, ये सारे एग्जाम्पल्स जहां पे हम लोग ऐसे वर्टिकल मोशन से डील करेंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के होते हैं। क्यों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के होते हैं? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। अब इसका क्या प्रूफ है कि कांस्टेंट होता है? इसका प्रूफ हम लोग बेसिकली आगे जब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन डील करेंगे उस समय डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि जब हम लोग वर्टिकल मोशन से डील करते हैं तो उस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, एक्यूरेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, दैट इज 10 लेके चलते हैं न्यूमेरिकल्स को आसान बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड अज्यूम करके चलेंगे। अब ऐसे वाले मोशंस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों होता है, हम लोग एक्सेलरेशन को 10 क्यों लेके चलते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में जाके जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। अभी बस ध्यान रखो कि वर्टिकल मोशंस में हम लोग एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। क्लियर है? और चाहे ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंके चाहे ऊपर से फेंके, वो केस बनता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं ना, ड्रॉप मतलब क्या होता है? ऐसे पकड़े और यहाँ पे छोड़ दिए, धीरे से छोड़ दिए, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 लेंगे। ड्रॉप वाला केसेस में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। अब देखो 1 सेकेंड में यहाँ पे 1-1 सेकेंड का इंटरवल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मतलब 1-1 सेकेंड के इंटरवल में हम लोग वेलोसिटीज का वैल्यू को चेक कर रहे हैं। क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है तो हम लोग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लिए, 1-1 सेकेंड का डिफरेंस ले लिए। आप चाहे तो 2 सेकेंड 10 सेकेंड कितना का भी ले सकते हो, हम आसान बनाने के लिए यहाँ पे 1-1 सेकेंड का डिफरेंस को लिए हैं। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी का चेंज इक्वल अमाउंट से हो रहा, देखो वेलोसिटीज का वैल्यू देखो यहाँ पे। अब वेलोसिटीज का ये वैल्यू आया कैसे ना, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन जब डील करेंगे तब हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि 1-1 सेकेंड में चेंज को देखो, यहाँ पे चेंज 10 का, यहाँ पर भी चेंज 10 का, यहाँ पर भी चेंज 10 का है, तो 10-10 का चेंज आ रहा है। तो जहाँ पे वेलोसिटी का चेंज सेम आता है इक्वल टाइम इंटरवल में, वो कैसा केस होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होता है। इसीलिए हम लोग ये वाले मोशंस यानी कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज वाले जो मोशंस होते हैं उसको हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखो हम लोग एक कार को अगर रोड पे चला रहे हैं तो क्या उसमें वेलोसिटी का चेंज सेम हो सकता है? देखो अगर रोड पे चलता है कार तो अलग अलग वेलोसिटी से चलता है, और वेलोसिटी में वेरिएशंस भी हर एक टाइम पे सेम जैसा आए ऐसा तो जरूरी नहीं है। हर एक इंटरवल में सेम जैसा वेलोसिटी का चेंज आए ऐसा तो जरूरी नहीं है। 99% केसेस में वेलोसिटी का चेंज अलग अलग आएगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग बहुत वेरिएशंस के वेलोसिटी से चलाते हैं ना। कभी बहुत धीरे चलाएंगे, कभी बहुत स्पीड नहीं चलाना चाहिए, बहुत धीरे चलाते हैं, कभी थोड़ा स्पीड में चलाते हैं, कभी ट्रैफिक कम होता है तो थोड़ा स्पीड चलाते हैं, फिर कहीं बहुत ज़्यादा जैम वाला एरिया आ जाता है तो वहाँ पे धीरे धीरे संभल के चलाते हैं। तो क्या वेलोसिटी का चेंज सेम आ सकता है? ऐसा बहुत कम चांस है। तो ये केस बनता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो यहाँ पे एग्जांपल पढ़ लेना कि कार ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल अगर लेके चले तो उसका स्पीड का जो इंक्रीज होगा ना, स्पीड जो उसका इंक्रीज होगा वो अनइक्वल अमाउंट से होगा, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से रिलेटेड पूरा थ्योरी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, बचा है सिर्फ न्यूमेरिकल्स। हम सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग लेक्चर बनाएं जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल्स डिस्कस करें। कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से वही सही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें कंप्लीट एक्सेलरेशन का ही न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, एंड और क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है इन लेक्चर्स में ये ज़रूर बताना। और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक शेयर भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।